हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और दशमलव से संबंधित और बार से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। भिन्न से संबंधित ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें आपको भिन्नों की तुलना करना होगा, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है ये बताना होगा। दशमलव बार से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहां पे आपको बार हटाना होगा। तो बार हटाने के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद बार के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इजीली आप ये समझ लीजिए बार क्या होता है। जैसे कहीं पे मान लीजिए ये लिखा है 0.6, इसका आपसे कहा जाए दशमलव हटाओ तो आप बहुत इजीली हटा देंगे, कहेंगे आप इसे 6/10 लिख देंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे इस तरह से कहूं कि 6 लिखा हुआ है लेकिन ये कई बार लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, इस तरह के क्वेश्चन का आप दशमलव कैसे हटाएंगे? तो इसका जो सही रूप होगा उसे हम 0.6 बार लिख देंगे। जो अंक बहुत बार रिपीट हो रहा होता है उसे बार के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब ये 6 चाहे 100 बार लिखा हो, 200 बार लिखा हो, वैसे तो ये अनंत तक लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बार की सहायता से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये बार हटाते कैसे वो समझ लीजिए। देखिए, बार से संबंधित जो सामान्यतः आपको प्रश्न मिलेंगे वो इस टाइप से हो सकते हैं। किसी एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो आपको कैसे हटाना है। अगर दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो आपको कैसे हटाना है। और अगर 3 अंकों की कोई संख्या है तब बार लगा हुआ है तो कैसे हटाना है। एक टाइप तो आपको ये याद रखना होगा, दूसरा टाइप इसी का ये याद रखना पड़ेगा जब बार से पहले कोई संख्या लिखी हुई हो, जैसे इस टाइप से लिखी हुई हो सकती है, तो इस टाइप के ही बस आपको क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस तरह का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हो आसानी से उसे सेकंडों में कर लेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं इसका बार हटाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे इसका एक बेसिक सा नियम आप याद कर लीजिए। अगर इतने नियमों को याद करने से बचना चाह रहे हैं, जितने अंकों पे बार लगा है उतने ही 9 आपको नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ए के ऊपर बार है तो हम ए के नीचे 9 लिख देंगे एक बार, क्योंकि ए यहाँ एक अंक की संख्या है। इसमें देखिए 2 अंकों की संख्या है तो हमें क्या करना है, ए बी के नीचे 2 बार 9 लिखना है, बस बार हट गया। 3 अंकों की अगर संख्या है तो हम कहेंगे ए बी सी के नीचे 3 बार 9 लिखना है। अगर 4 अंकों की संख्या होती इसी तरह से तो जितने अंकों की संख्या है वो ऊपर रहेगी और जितने अंकों पे बार लगा उतने ही बार 9 हमें नीचे लिखना है। बस इस तरह से आप बार को आसानी से हटा सकते हैं। दशमलव और बार दोनों चीजें एक साथ इस फार्मूले से कैंसिल हो जाती है। एक अंक के ऊपर बार है तो उस अंक को ऊपर लिखेंगे और एक बार 9 लिखेंगे। 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 अंक ऊपर लिखेंगे वही जो दे रखे हैं और 2 बार 9 लिखेंगे। 3 अंकों पे बार है तो तीनों अंक ऊपर लिखेंगे और 3 बार 9 नीचे लिखेंगे। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बन सकता है, मान लीजिए ये बार से पहले एक संख्या ऐसी है जिस पर बार नहीं लगा है, तब क्या करना है। देखिए, नियम तो थोड़ा सा इधर से ही उठाना पड़ेगा भाई। 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9, 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 9। तो यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है तो हमें 1 बार 9 लिखना है। और जितने अंक बार से पहले लिखे हुए होंगे, देखिए इस पे बार लगा है तो इससे पहले एक अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे, 2 अंक होते तो 2 जीरो लगाते। अब ऊपर क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या यहाँ लिखी हुई है पहले से उसमें से जिस संख्या पे बार लगा हुआ नहीं है वही इसमें से क्या करना है, घटाना है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। इस टाइप के फार्मूलों की जरूरत आपको तब बहुत पड़ेगी जैसे आपसे कहा जाए 0.6 बार में 0.8 बार के लिए जोड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तभी जोड़ पाएंगे या हल कर पाएंगे जब ये बार हटा लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने सेट में आज बना रखे हैं। सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया है। अब एक्सरसाइज के अपने लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को हल करते हैं जिसमें कहा है 11/13, 9/11 और 3/4, 5/7। इस तरह की 4 भिन्न दे रखी और हमसे पूछा इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, या ये पूछा जा सकता है इनमें सबसे कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो चाहे सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए या सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाए, दोनों का तरीका बिल्कुल एक ही है।
पहली भिन्न 11/13 है, दूसरी 9/11 है, तीसरी 3/4 है और चौथी भिन्न 5/7। इनमें सबसे छोटा कौन लिखा है? तो अगर आपसे कहा जाए, इसके दो तरीके होते हैं। देखिए, एक तो आप दोनों का एलसीएम लेके सभी का हर एक जैसा कर लें, और एक आप चाहें तो डायरेक्टली इन्हें भाग कर दें। 11 के लिए देखिए, अगर 13 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे ज्यादा गुणा भाग करनी पड़ेगी, या आपको भाग करना नहीं आ रहा है। अगर आप चाहें तो सबको भाग करके यहाँ डेसिमल में बताएंगे क्या लिखा हुआ है। फिर जो सबसे कम आंसर होगा वही भिन्न सबसे छोटी मानी जाएगी, और जो सबसे बड़ा आंसर होगा वही भिन्न सबसे ज्यादा मान ली जाएगी। तो भाग करने से आपको थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ हो रहा होगा, क्योंकि ऊपर का डिजिट जो है वो कम है। तो अगर अपनी मर्जी से आप यहाँ एक जीरो लगा दें सभी में, तो आपको भाग करना थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा। ये सिर्फ आपको बताना है कि कौन सी भिन्न ज्यादा है, कौन सी कम है। तो ऐसे में चाहे तो आप 2 जीरो लगा दीजिए, चाहे तो 3, लेकिन अगर आप 4 जीरो लगा दें या 3 लगा दें तो इससे भाग और बड़ा हो जाएगा। तो हम केवल 1 जीरो अपनी सुविधा के लिए लगा दे रहे हैं, जिससे हम इजिली इसका भाग कर सकें। 13 से अगर 110 को भाग करेंगे, देखिए कितना आएगा। 13 सत्ते 91 होता है, 13 अट्ठे ये 8 पर जाएगा तो 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। यहाँ 6 बचेगा, 6 के आगे अगर एक जीरो और बढ़ा देंगे डेसिमल के बाद, क्योंकि हम ये क्वेश्चन तो देखिए डेसिमल के बाद ही कर रहे हैं, अगर ये जीरो नहीं लगाते तो। अब ये आपको बस भाग करना था, इसलिए यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया है। वैसे एक्यूरेट, क्योंकि सबके साथ जीरो बढ़ाया इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाए इसलिए आपने जीरो बढ़ा के भाग कर रहे हैं। या ये कह लीजिए 10 से गुणा किया है सभी भिन्नों में। 13 अट्ठे 104 होता है, 6 बचा, 6 के आगे फिर से जीरो बन जाएगा, वो 60 हो जाएगा। 13 चौक 52। बस 2 ही डिजिट तक कीजिए। अभी हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ बड़ा और छोटा बताना है। ये 90 लिखें, देखिए इसे अगर 11 से भाग करेंगे तो 11 अट्ठे कितना आ जाएगा 88। यहाँ 2 बचा होगा, अब वो 20 बन जाएगा। 11 एकम 11। 4 से देखिए भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28। 2 बचा होगा, वो 20 बन जाएगा। 4 पंजे 20। अगर हम इसे 7 से भाग करेंगे, देखिए 7 सत्ते 49 होता है, एक बचा होगा, उसे पॉइंट लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा। 7 एकम 7। इन सभी में देखिए ये 84 पैसे लिखे, ये 81 पैसे हैं, ये 75 पैसे हैं, ये 71 पैसे हैं। सबसे कम कौन है? तो आप कहेंगे ये कम है। इसका मतलब 50/7, और 50/7 का मतलब 5/7। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी? पहली वाली 11/13 बिल्कुल सबसे बड़ी भिन्न है। तो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप एलसीएम लेके अगर करना चाहते एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जिसमें कहा है हमसे इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखिए क्या करना है। ये 6/7 है, 4/5 है, 5/6 लिखा है, और 7/8 है। इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? भाग करने में अगर दिक्कत है, अपनी मर्जी से सभी में एक एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न पहचान, ये जीरो जो अपनी मर्जी से बढ़ाया है, ये सिर्फ सवाल को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए किया है, और इसका कोई मतलब नहीं। 7 से अगर भाग करेंगे, देखिए 7 अट्ठे 56। 4 बचा होगा, जीरो लगाएंगे, 40 हो जाएगा। 7 पंजे 35। इसे देखिए 5 से अगर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40। इसे 6 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 6 अट्ठे 48। 2 बचा, जीरो लगाएंगे, 6 तियां 18। 8 से अगर देखिए भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 अट्ठू 64। 6 बचा, 60 बन गया। 8 सत्ते 56। डेसिमल के बाद यहाँ एक अंक है, तो अपनी मर्जी से जीरो लगा के सभी को 2 अंकों में कन्वर्ट कर दिया। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? देखिए ये लिखा है 0.87, तो यही तो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब 70/8। 70/8 का मतलब है 7/8। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया बार वाला क्वेश्चन। इस संख्या में से इसे घटाना है, और घटाने के बाद क्या संख्या बचेगी ये आपको बताना है। कभी भी आप बार लगे हुए क्वेश्चन को घटा नहीं सकते जब तक बार ना हटा दें। तो देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 3.68, इसके ऊपर बार है। फिर लिखा है 2.79, इसके ऊपर बार है। ये बार जब तक नहीं हटाएंगे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 0.68 के ऊपर बार, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.79 के ऊपर बार।
बार आपको हटाने का अभी फार्मूला बताया था, ये 2 अंकों पे बार है तो इसके नीचे 2 बार 9 लिखना है, बस बार हट गया। इसे क्या करना है, देखिए ये माइनस सबसे पहले यहां आएगा, यही माइनस यहां आएगा। अब ये बार कैसे हटाएंगे, 7 9 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9 लिखना है। ये तो देखिए पूर्णांक लिखा हुआ है और ये भी पूर्णांक लिखा हुआ है। जब ये दोनों पूर्णांक है तो 3 में से अगर 2 कम कर देंगे तो ये बचेगा अपना 1 और इधर बचेगा देखिए 68/99 और इसमें से 79/99, दोनों में से हमें ये घटाना है। भिन्ने घटाना आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। अगर दोनों भिन्नों का हर एक जैसा है तो आपको ये टेक्निक बताई थी, केवल ऊपर की संख्याएं घटाई जाती हैं। यानी 68 में से 79 कम कर दीजिए, कितना बचेगा, ये माइनस का 11/99, यही तो आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, एक ये प्लस है ये माइनस, तो एक में से 11/99 और माइनस करना है। कभी भी एक में से किसी भिन्न को माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, केवल उसके हर को अंश और हर को घटा देते हैं। 99 में से अगर 11 कम करेंगे या फिर आप एलसीएम लेके घटा सकते हैं, जो तरीका आपको ठीक लगे उससे घटा दीजिए। बस 1 रुपए में से 11/99 आपको कम करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 88/99। अब ये ऑप्शन आपका कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, अगर ये 0.68 के ऊपर बार लगा हुआ था और इस बार को अगर हटाया था अपने लोगों ने तो 68/99 लिख दिया। अब मैं आपसे कहूं दोबारा से अगर इस पे बार लगाना है तो आप क्या कहेंगे, 2 बार 9 लिखा है, इसके मतलब ये हुआ दोनों अंकों पे बार लग जाएगा। 88/99 है तो इसका मतलब हम इसे लिखेंगे 0.88 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि अगर बार दोबारा से ये कहें हटाइए तो फिर ये आ जाएगा 88/99 और इसे भिन्न के लिए दोबारा से अगर बार में चेंज करना है तो 2 बार 9 लिखा था, इसलिए 2 अंकों के ऊपर बार अपना लग जाएगा। तो 3.68 बार में से 2.79 बार अगर कम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.88 बार, ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, 0.4 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल का मतलब यही तो हुआ कि आपको इसका अंडर रूट निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बार हटाना है। बार 1 अंक पे लगा है तो 1 9 लिख देंगे। जब 1 अंक, ये चीज आपको बहुत पहले से आनी चाहिए, देख लीजिए इसमें कोई नया कुछ नहीं किया गया है। आप चाहें तो इसका घनमूल अगर अभी नहीं निकाले तो बाद में निकाल लीजिए। ये घनमूल का चिन्ह अगर आप अभी नहीं लगा रहे हैं तो बाद में लगा दीजिए, और एक साथ लगा देते हैं तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर बनेगा 4/9। इसके लिए अगर रूट से बाहर निकालेंगे, 4 बाहर निकलेगा 2 पर, ये बाहर जाएगा तो 3 पर। अब 2/3 आपका आंसर है या नहीं है, तो 2/3 तो आंसर नहीं है। फिर आप कहेंगे इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, अगर 2 के लिए 3 से भाग करें तो दशमलव लगाएंगे, ये बन जाएगा 20, 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी, डॉट डॉट। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.6 बार, और 0.6 बार का मतलब हुआ 1 अंक पे अगर बार लगा हुआ है तो इसके लिए हम बटे में 1 बार 9 लिख सकते हैं, 6/9 अपना आंसर आ जाएगा। या बटे में अगर नहीं है तो 0.6 बार। देख लीजिए कहां ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बार की कई संख्याएं लिखी हुई हैं, इन्हें जोड़ना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। 0.63 के ऊपर बार है, 0.37 के ऊपर बार है, 0.80 के ऊपर बार है। जब ये बार हटाएंगे तो इसे 63/99 लिखेंगे, इसे 37/99 लिखेंगे, इसे 80 लिखा हुआ है, 80/99 लिखेंगे। अगर नीचे एक जैसा हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है भिन्न के सिर्फ अंश को जोड़ना पड़ता है। इन्हें जोड़ेंगे, देखिए 63, 37 और 80, 0 और 7 7 और 3 10 हो गया, 8 और 1 9 और 3 12 और 6 18 हो गया, और बटे में क्या लिखेंगे 99। अब चूंकि ये हर इसका जो है वो छोटा है तो इसका जो आंसर है वो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसी को अपने लोग अगर सही में लिखें भिन्न में तो लिख सकते हैं 1 सही 99। अब ऊपर क्या आएगा, देखिए 99 एकम 99 हो गया, इसे मिश्र भिन्न में तोड़ रहे हैं
तो ऊपर बचेगा अपना 81। अगर इसे दोबारा से आप लोग चाहें तो चेंज करना इस टाइप से, जब दोबारा से इसे प्योरली भिन्न में बनाएंगे तो यही तो आ जाएगा। देखिए मिश्र भिन्न में जब हमने इसे लिखा है तो 1 सही 81/99 आ जाएगा। तो एक तो अपना आंसर है ही है प्लस, या प्लस ना कह के तो आप डेसिमल कह दीजिए। इसका और विस्तृत रूप अगर आप बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। किसी के बटे में अगर 99 लिखा हुआ है तो उसे आप सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, 81 के ऊपर बार लगा देंगे, बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1.81 बार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.36 के ऊपर बार लगा, ये कौन सी भिन्न के बराबर है? तो इसका मतलब यही तो हुआ, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। 1 + 3 6 ऐसे लिख सकते हैं, और 3 6 के ऊपर जो बार अगर इसे हटाएंगे तो 36/99 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। इसे देखिए अगर 9 से डिवाइड करें तो ये कितने पे जाएगा, 9 से काटेंगे 4 पे, 9 से काटेंगे 11 पे, ये बचेगा 1 + 4/11। 1 में 4/11 जोड़ना है। कभी भी 1 रुपए में अगर कोई भिन्न जोड़नी है तो हमें क्या करना है, सिर्फ अंश और हर को जोड़ना है। 4 और 11 कितना हो जाएगा, 15/11। 15/11 अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1.36 बार लिखा हुआ है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 0.4777। इसके लिए हमें भिन्न में लिखना है। तो देखिए कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लगा देंगे। ये बार आपको हटाना है, हटाते कैसे हैं देखिए, 1 अंक पे बार है तो 1 बार 9, 2 अंक पे बार होता तो 2 बार 9 लिखते। बार से पहले कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक होते तो 2 0। ये तो रहा नीचे का काम। ऊपर क्या करना है, जितनी संख्या लिखी हुई है उसमें से जिस अंकों पे बार नहीं है वो अंक माइनस कर देंगे। 47 में से 4 कम करेंगे, 43/90। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.11 इस तरह से लिखा है, इसका मान अगर 1/9 है तो आपसे पूछा है 0.444 ऐसे लिखा है, इसका मान कितना होगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूं कि ये दे रखा है तो इसमें कोई वजह ही तो होगी, तभी तो ये दिया है। इसी क्वेश्चन में अगर 4 से गुणा कर दें तो अपना ये आ जाएगा। देखिए तो जब इधर 4 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी तो 4 से गुणा ही तो करनी है। 1/9 में अगर 4 से गुणा कर देंगे, भाई ये 1 से 4 बन गया, ये 4 से ये 4, तो सभी 4 गुना हो रहे हैं, इसीलिए 4 से गुणा करेंगे तो ये 4/9। अगर यहाँ डिजिट चेंज होते तो 4 से गुणा करने पे तब कोई और नियम लगाते। अब तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ये 1 1 है तो ये 1/9। अब यहीं पे अगर 1 की जगह 4 4 कर दिया जा रहा है तो 4 का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 4/9। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा है किसी धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है, तो वो धनराशि कितनी होगी ये हमें बताना है। मान ले रहे हैं वो धनराशि कितनी है, x। x का 5/12 किसके बराबर है, 100 रुपए के 3 सही 3/4। इसका मतलब 4 3 12 और 12 3 15/4। जो ये 3 सही 3/4 है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है ये 15/4 लिखा हुआ है। इसे अगर देखिए कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 पर, और इसे 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 पर। 15 और 5 इधर बचेगा x/12, 15 और 5 कितना हो जाएगा 75। ये 12 अगर यहां से हटाएंगे तो गुणा हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, 900। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आज के सेशन में हमने आपको भिन्नों की तुलना से संबंधित प्रश्न, दशमलव और बार से संबंधित प्रश्न कराए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।